आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बिहार में आज होगी जेडीयू कानून साज पार्टी की मीटिंग। नीतीश कुमार ने भी बुलाई अपनी काबीना की आखिरी मीटिंग। नीतीश आज गवर्नर को सौंप सकते हैं अपना इस्तीफा। बिहार में इंतखाबी शिकस्त और खानदानी झगड़े ने बढ़ाया आरजेडी का तनाव। तेजस्वी यादव ने शिकस्त का जायजा लेने के लिए बुलाई पार्टी अहदेदारों की मीटिंग। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का इजलास आज फरीदाबाद में। वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में रियासती हुकूमतों के दरमियान तालमेल और पानी की तकसीम जैसे अहम मसाइल पर बातचीत का इम्कान। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना और दीगर मुल्जिमान के लिए आज है अहम दिन। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमे में सुनाएगा अपना फैसला। और अर्जुन अरिगैसी शतरंज के आलमी कप में अब भारत की आखिरी उम्मीद। आलमी कप में अब भारत की आखिरी उम्मीद। वो आज क्वार्टर फाइनल में चीनी ग्रैंड मास्टर वेई ई के साथ करेंगे मुकाबला। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। बिहार में नई हुकूमत की तश्कील का अमल शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की काबीना की आखिरी मीटिंग आज पटना में होगी। वजीर आला नीतीश कुमार की सदारत में होने वाली इस मीटिंग में इम्कान है कि काबीना को तहलील करने की सिफारिश की जाएगी। इससे नई हुकूमत के क़याम की राह हमवार होगी। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आज अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को सौंप देंगे। आईनी तौर पर मौजूदा वजीर आला के लिए लाजमी है कि वो इंतखाबात के बाद नई हुकूमत के क़याम से कबल अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को पेश करें। इस्तीफ़ा कबूल करने के बाद गवर्नर नई असेंबली में अक्सरियत रखने वाली पार्टी या इत्तेहाद के रहनुमा को हुकूमत बनाने की दावत देते हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात में शानदार जीत के बाद बिहार में नई हुकूमत की तश्कील का अमल तेज हो गया है। इस सिलसिले में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कौमी सदर और साबिक मरकजी वजीर उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में मरकजी वजीर तालीम और बिहार बीजेपी के इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान के साथ एनडीए के कई लीडरों की मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। इसी दौरान हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के सरबराह जीतन राम मांझी ने बिहार बीजेपी के इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। मीटिंग में बिहार बीजेपी तंजीम इंचार्ज विनोद तावड़े भी मौजूद थे। ख्याल रहे कि बिहार में नई हुकूमत की तश्कील पर एनडीए के हलकों के साथ बातचीत जारी है। और बीजेपी लीडर अमित मालविया ने राहुल गांधी पर शदीद तनकीद की है। अमित मालविया ने कांग्रेस पार्टी को अब तक हुई 95 शिकस्त पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। मालविया ने कहा कि कई मर्तबा राहुल को शिकस्त मिलने के बाद वो अब भी सदी से 5 साल पीछे हैं। अमित मालविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए पूछा कि राहुल गांधी कांग्रेस को जीत दिलाने में क्यों नाकाम हैं। मालविया ने राहुल पर तंज करते हुए कहा कि मुज़हका खेज है कि बिहार असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बावजूद राहुल गांधी परेशान नहीं है। जहां जेडीयू और एनडीए की पूरी इत्तेहादी पार्टी हुकूमत बनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं, आरजेडी को दोहरा धचका लगा है। पहले इंतखाबी शिकस्त और उसके ऊपर खानदानी झगड़ा। लालू खानदान में दरार उस तरह खुलकर सामने आई है जैसे कि खानदान के ताने बाने बिखरने लगे हैं। अपने वालिद लालू यादव को अपना गुर्दा अतिया करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने न सिर्फ अपने वालिद का घर छोड़ दिया है बल्कि तमाम ताल्लुकात खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। इस कशीदा माहौल में तेजस्वी यादव आज इंतखाबी शिकस्त का जायजा लेंगे। वो उम्मीदवारों और ओहदेदारों से मालूमात हासिल करेंगे कि इंतखाबी मुहिम में कहां गलतियां हुई। और बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने पटना के गवर्नर
आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमेश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। तो घरेलू कलह के बीच हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। जेडीयू और एनडीए की पूरी जो इत्तेहादी पार्टी है हुकूमत बनाने की तैयारियों में मसरूफ़ है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने पटना के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को 243 नौमुंतखब एमएलएस की फहरिस्त सौंपी है। फहरिस्त में तमाम उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें एनडीए के 202, ग्रैंड अलायंस के 34 और AIMIM इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और बहुजन समाज पार्टी शामिल हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात के बाद बिहार के अलावा 6 रियासतों और एक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके से मिसाली ज़ाब्ता अखलाक को हटा दिया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज हरियाणा के फरीदाबाद में शुमाली जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। मीटिंग में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के वज़राए आला, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर शिरकत करेंगे। काउंसिल मरकज़ और रियासतों के दरमियान बाहमी बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। तवक्को है कि शुमाली जोनल काउंसिल की 32वीं मीटिंग में रियासती हुकूमतों के दरमियान तालमेल, पानी की तकसीम के मसाइल और तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासतों की तंजीम-ए-नौ एक्ट 1956 के तहत तश्कील दी गई जोनल काउंसिलें रियासतों से मुताल्लिक़ मामलात को हल करने के लिए मुशावरती इदारों के तौर पर काम करती हैं। आज इसकी मीटिंग होगी। और दिल्ली के लाल किला कार बम धमाके के मामले में NIA ने एक अहम कामयाबी हासिल की है। NIA ने इस केस के सिलसिले में कश्मीर के रहने वाले आमिर रशीद अली को गिरफ्तार किया है। आमिर पर खुदकश हमलावर के साथ मिलकर दहशतगर्दाना हमले की साजिश करने का इल्ज़ाम है। NIA ने आमिर को दारुल हुकूमत दिल्ली से गिरफ्तार किया है। NIA की तहकीकात से पता चला है कि संबूरा, पामपुर, जम्मू कश्मीर के रहने वाले मुलजिम ने खुदकुश हमलावर इमरान नबी के साथ मिलकर दहशतगर्दाना हमला करने की साजिश की थी। आमिर इस कार की खरीदारी में मदद के लिए दिल्ली आया था। इस कार को बम धमाके के लिए इस्तेमाल किया गया था। मगरबी बंगाल SIR के दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है। गिनती के फॉर्म तकसीम करने के बाद BLO ने उन्हें वापस लेना शुरू कर दिया है। कमीशन ने इत्तला दी है कि रात 8 बजे तक रियासत के 7,66,37,000 वोटरों में 7,61,00,000 जांच फॉर्म तकसीम किए जा चुके हैं। फीसद के हिसाब से तकसीम की शरह 99.42% है। अब तक फॉर्म जमा कराने के बाद BLOs के जरिए 54,27,000 फॉर्म ऐप में दाखिल किए जा चुके हैं, जिसकी 7.8% है। और आसाम के वज़ीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन दिनों लंदन के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आसाम के इत्तेहाद, सकाफत और आलमी तशक्कुस को उजागर करने की मसाई कर रहे हैं। लंदन पहुंचने के बाद उन्होंने वहां हिंदुस्तानी तारकीन वतन और आसामी कम्युनिटी से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने माओ नवाजों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुमलपाड़ा के जंगलात में एक तसादुम में 2 खवातीन माओ नवाजों समेत 3 माओ नवाजों को हलाक कर दिया। DRG टीम ने बदनाम जमाना माओ नवाजी माधवी देवा को भी ढेर कर दिया, जो IED धमाके का मास्टरमाइंड था और जिसने एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आकाश रावगिरी पोंजे के कत्ल की मंसूबाबंदी की थी। माधवी देवा कोंटा एरिया कमेटी का जन मलेशिया कमांडर था और कई बेगुनाह देही अफराद के कत्ल में मुलविस था।
तीनों मारे गए। माओ नवाजों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। जायवोकों से एक राइफल, एक BGL लॉन्चर और मुतादिद हथियार, गोला बारूद, दस्तावेजात और दीगर मवाद बरामद किए गए हैं। बस्तर रेंज के IGP सुंदर राज पटलनिगम ने कहा कि बस्तर में माओनिज्म आखिरी सांसें ले रहा है। उन्होंने तमाम सरगर्मियां माओ नवाजों से अपील की है कि वो तशद्दुद को तर्क कर दें और हुकूमत की हथियार डालने और बाज़ाबातकारी की पॉलिसी का फ़ायदा उठाएं। 2025 में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाइयों में अब तक 233 माओ नवाज मारे जा चुके हैं। संभाग के अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी CP मोदी संगठन के विरुद्ध में सुरक्षा बल द्वारा लगातार प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है। अभियान के दौरान आज दिनांक 16 नवंबर को प्रातः 6 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ को उपरांत इलाका के सर्चिंग में 2 महिला माओवादी सहित कुल 3 माओवादी का डेड बॉडी बरामद की गई, जिनकी शिनाख्ती एरिया कमेटी मेंबर माडवी देवा, एरिया कमेटी मेंबर पुड़ियामी कंगी, एरिया कमेटी मेंबर सोडी कंगी के रूप में हुई। तीनों माओवादी कैडरों पर कुल 15 लाख इनाम घोषित है। मुठभेड़ स्थल से एक 303 राइफल और अन्य BGL लॉन्चर्स और आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद हुई। वर्तमान की परिस्थिति में माओवादी कैडर के पास मात्र एक ही विकल्प शेष बच गई है, हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण करना चाहिए। और बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल आज शेख हसीना के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम के एक हाई प्रोफाइल केस में अपना फैसला सुनाएगा। ट्रिब्यूनल उनके 2 करीबी साथियों के खिलाफ भी फैसला सुनाएगा। जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा मजूमदार की सरबराही में 3 रुकनी पैनल ने फैसले की तारीख की तौसीक की, जिसके बाद दारुल हुकूमत ढाका में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। ये इल्ज़ामात जुलाई-अगस्त 2024 की तलबा की क़यादत में होने वाली बगावत से हैं, जिसके दौरान इस्तग़ासा ने इल्ज़ाम लगाया कि उस वक्त की अवामी लीग की हुकूमत ने मुजाहिरीन को पुरतशद्दुद तरीक़े से दबाया। शेख हसीना पर भी साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान कमाल और साबिक़ पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल्ला अल मामून के साथ मुकदमा चलाया जा रहा है, जो अब मंजूरी देने वाले बन चुके हैं। बदअमनी के बाद मुल्क से फरार होने के बाद शेख हसीना और कमाल की गैर हाजिरी में यह मुकदमा चलाया जा रहा है, जिसका आज फैसला सुनाया जाने वाला है। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर आज मॉस्को में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के आला सिफारतकारों के दरमियान होने वाली मुलाकात में तिजारत, तवानाई, ताउन, दिफ़ाई शराकतदारी और इलाक़ाई सलामती के साथ अहम 2 तरफ़ा और बैनुल अक़वामी उमूर का अहाता किया जाएगा। बातचीत में भारत रूस ताउन और कसीर क़ुतबी आलमी निज़ाम और बैनुल अक़वामी तनाव मौजू भी शामिल होने का इम्कान है। इस मुलाकात को दोनों ममालिक के देरीना स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अहम करार दिया जा रहा है। और भारतीय बहरिया 24 नवंबर को अपनी देसी जहाज साजी की मुहिम में एक और अहम संग मील हासिल करने के लिए तैयार है। INS माहे को, जो माहे ज़ुमरे का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिको वाटरक्राफ्ट ASW और SWC है, बाज़ाब्ता तौर पर मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में शामिल किया जाएगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के जरिए बनाया गया ये जहाज़ 80% से ज़्यादा देसी सामान से बनाया गया है। INS माहे को आत्मनिर्भर भारत की तरफ से एक अहम कामयाबी ख्याल किया जा रहा है, जो कि तकनीकी महारत, डिज़ाइन और मुकामी जंगी जहाज़ की तामीर में भारतीय बहरिया की बढ़ती हुई खुद इन्हिसारी की अक्कासी करता है। और लखनऊ के आटोंजा पुल के करीब कवाड़ी मार्केट में इतवार की रात अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ऑफिसर प्रशांत कुमार के मुताबिक 6 दुकानें आग की जद में आ गई। रात में जो है हमें 12-22 की सूचना मिली कि इटौजा फ्लाईओवर के बगल में जो है 4-5 गुमटियों में आग की सूचना है। तो फायर स्टेशन बस्ती तालाब से 2 गाड़ियां जो है घटनास्थल में भी आई और पहुंचकर हम लोगों ने देखा तो साइकिल वर्कशॉप, मोटरसाइकिल वर्कशॉप और इलेक्ट्रिक की दुकानों में जो है आग लगी थी। आग को जो है काफ़ी कम समय में ही बुझा लिया गया। आग पूरी तरह से बुझ चुकी है, कोई जनहानि नहीं है।
और अरुणाचल प्रदेश में 15 और 16 नवंबर को 63वें वालोंग डे प्रोग्राम की अख्तामी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें हिंदुस्तानी सिपाहियों की नाकाबिल फरामोश हिम्मत और खदमात को खराज तहसीन पेश किया गया, जो 1962 की जंग के दौरान लड़ी गई लड़ाई में शहीद हो गए थे। मशरक़ी फ़ौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी, क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल VMP कृष्णन, GOC और साथ में एसपीआर कोर लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत S पंढारकर और अरुणाचल प्रदेश के नायब वजीर आला चोनामेन के साथ 1962 की जंग के साबिक फौजी और उनके अहले खाना मौजूद थे। 15 नवंबर को वालोंग डे के मौके पर एक लाइट एंड साउंड शो, ड्रोन डिस्प्ले, सैंड आर्ट और सकाफती परफॉर्मेंसेस ने 1962 के बहादुर सिपाहियों की कहानी को जिंदा कर दिया, जिसके बाद इन हीरोज़ के लिए वक्फ मुजस्समों की नकाब कुशाई की गई। भारत में मीडिया और तफरीही सनत तेज़ी से तरक्की कर रही है। मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि ये 2030 तक $100 बिलियन से तजावुज़ कर जाएगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी, नौजवानों की बढ़ती हुई मांग और तख्लीक़ी काम के नए मौक़े इस तरक्की को मज़ीद तेज़ कर रहे हैं। ये शोबा तकरीबन 7% सालाना की शरह से तरक्की कर रहा है और 2027 तक इसकी मालियत तकरीबन 3067 बिलियन रुपए तक पहुँच जाएगी। हुकूमत का ख्याल है कि 2030 तक भारत न सिर्फ कंटेंट पर नज़र रखने वाला मुल्क बन जाएगा, बल्कि दुनिया को नए कंटेंट और दानिशवराना इमलाक IP फराहम करने वाला एक बड़ा मुल्क भी बन जाएगा। गुज़िश्ता 10 सालों में इस शोबे ने मुल्क की मईशत और रोज़गार में नुमाया किरदार अदा किया है। अहम बात यह है कि मुल्क में बड़ी हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की मौजूदगी की वजह से भारत में एनिमेशन और VFX का काम 40 से 60% सस्ता है। यही वजह है कि बहुत सी गैर मुल्की कंपनियां भारत में अपने पोस्ट प्रोडक्शन के काम का जरिया बनती हैं। भारतीय कहानियां और मवाद अब दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। भारतीय OTT सामीन में तकरीबन 25% बैरून मुल्क से हैं। हुकूमत ने यह भी कहा कि एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी की बाज़ाब्ता शनाख्त इस शोबे में नई तवानाई भर रही है। मजमूई तौर पर भारत का AVGCXR सेक्टर अब अगली बड़ी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इधर दिल्ली में जारी बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में मुतादिद नुमाइश कुनंदगान अपनी मसनूआत की नुमाइश कर रहे हैं। जहां आजमगढ़ की साड़ियां तवज्जो का मरकज़ हैं, वहीं एक ज़िला एक प्रोडक्ट स्कीम के तहत कई मसनूआत भी नुमाइश के लिए पेश की जा रही हैं। साथ ही मेले में हर रोज़ सकाफती तक़रीबात का भी इनाक़ाद किया जा रहा है। हमारे नामानिगार गरीश निशाना ने इस बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले की खुसूसियात का जायज़ा लिया। दिल्ली के भारत मंडपम में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। इस बार मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई है। भारत मंडपम में मुनक़िद होने वाले बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में नुमाइश कुनंदगान की एक बड़ी तादाद अपनी मसनूआत की नुमाइश कर रही है। ख़वातीन कारोबारियों की भी एक खास तादाद यहाँ देखी जा सकती है। नुमाइश कुनंदगान इस बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले का बेसब्री से इंतजार करते हैं। पूरे साल भर हमें ट्रेड फेयर का इंतज़ार रहता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये जब मेला होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे B2B संपर्क बनते हैं। रिटेल में भी हमारा प्रोडक्ट काफ़ी सेल होता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद ताबिश हर साल की तरह रेशम की साड़ियाँ भी लाए हैं। इस साल रंग का टिश्यू और खड्डी मोगा साड़ियाँ भी अपनी जानिब खींच रही हैं। इनमें से बहुत सी साड़ियाँ देखी जा सकती हैं जिन्हें हाथ से बनाने में 6 माह से ज्यादा का वक्त लगता है। साल 2025 का जो है रन कार्ड टिश्यू एंड खड्डी मूंगा पिला है। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो साड़ियाँ होती हैं हमारी टोटल हैंडलूम बेस्ड होता है, और इसका जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन जो चीज़ बन के आती है सामने, तो फिर जो सामने वाला जो साड़ी को लेने वाला होता है, जो पहनने वाला होता है, उसकी तबीयत खुश हो जाती है, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग और इसकी जो क्वालिटी और इसका जो लुक होता है बहुत ही आउटस्टैंडिंग आता है। नुमाइश कुनंदगान एक जिला एक प्रोडक्ट स्कीम के तहत मसनूआत की नुमाइश कर रहे हैं। मजीद बरा बहुत से नुमाइश कुनंदगान जदीद तरीकों से कुदरती मसनूआत की नुमाइश कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया कुछ ऐसे सेलेक्टेड लोकेशंस हैं जो GI अप्रूव्ड हैं, ठीक है। तो उसमें मुजफ्फरनगर एक आता है, तो वहाँ मुजफ्फरनगर से हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे होता है, तो वहाँ से हम जैगरी को प्रमोट करते हैं ज़्यादातर।
बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में हर रोज रियासती दिन की तक़रीबात का भी इनाक़ाद किया जा रहा है। हरियाणा ने भी इतवार को अपना यौम तासीस मनाया। फनकारों ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। मेले के पहले 5 दिन व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए हैं, जबकि आम जनता इस मेले का दीदार 19 नवंबर से कर सकेगी। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मुल्क के शुमाली हिस्सों में जहां सर्दी बढ़ रही है, वहीं जुनूबी रियासतों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 17 से 19 नवंबर तक शदीद सर्दी की लहर की पेशगोई की है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने आज जुनूबी हिंदुस्तान के कई हिस्सों बशमूल तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और जज़ायर अंडमान और निकोबार में भारी बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में आज श्रीलंका के साहिल के करीब बनने वाले कम दबाव के अगले 24 घंटों के दौरान मगरिब शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ने का इम्कान है। इसकी वजह से अगले दौर में तमिलनाडु, केरला और जजीरे के इलाकों में भारी से बहुत ज़्यादा बारिश होने की तवक्को है। माहीगीरों को समुद्र में न जाने की सख्ती से हिदायत की गई है। और आइए नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात उन ख़बरों पर नज़र डालते हैं जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। नीतीश कुमार का इस्तीफ़ा आज, नई हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। नायब वज़ीर आला के लिए सम्राट चौधरी, राम कृपाल यादव और मंगल पांडे के नामों पर बहस होने के इम्कान बताए जा रहे हैं। जहाँ बिहार में नई हुकूमत बनाने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं और JDU ने कल कानून साज पार्टी की मीटिंग बुलाई है, जहाँ नीतीश कुमार को कानून साज पार्टी लीडर मुंतखब किया जाएगा और दीगर उमूर पर बातचीत के भी इम्कानात बताए जा रहे हैं। और अब आइए देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। वज़ीर आज़म ने सूरत में ज़ेर तामीर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में ज़ेर तामीर बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया और मुंबई, अहमदाबाद और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पेशरफ्त का वज़ीर आज़म ने जायज़ा लिया और साथ ही हिंदुस्तान के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की टीम से भी उन्होंने बातचीत की। और अब नाजरीन अगली सुर्खी पर आइए नज़र डाल लेते हैं। हिंदुस्तानी आइन दुनिया के लिए अजीम संग मील, चंद्रबाबू नायडू का ये बयान है। 2014 में हिंदुस्तान दुनिया की 11वीं बड़ी मईशत, जबकि मुसलसल तरक्की की बदौलत आज हिंदुस्तान दुनिया की 4थी सबसे बड़ी मईशत बन चुका है। और अब नाजरीन आइए एक और सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। अमेरिका किसी भी वक्त वेनेजुएला पर कर सकता है हमला। ट्रंप ने 15,000 फौजी वहाँ तैनात किए हैं और आने वाला वक्त बताएगा कि ये हमला होगा या नहीं। और अब चलते चलते एक और ख़ास सुर्खी देख लेते हैं। मॉस्को में हिंदुस्तान रूस तिजारती मीटिंग, $100 बिलियन तिजारती हदफ पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। जहां साल 2030 तक हिंदुस्तान और रूस के दरमियान बाहमी तिजारत को $100 बिलियन तक ले जाने के हदफ को आगे बढ़ाने के लिए मरकज़ी कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने मॉस्को में कई अहम मीटिंगें की हैं और FTA की पेशरफ्त, तिजारत को बढ़ाने के तरीक़ों, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने और इसके अलावा नॉन टैरिफ रुकावटों को कम करने के लिए और इसके अलावा कई चैलेंजों पर बातचीत के इम्कानात साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। फीडे वर्ल्ड कप शतरंज की क्वार्टर फाइनल में ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी अब भारत की वाहिद उम्मीद है। एरिगेसी का मुकाबला आज क्वार्टर फाइनल में चीन के ग्रैंड मास्टर वे ये से होगा। हरिकृष्णा, जो अब तक शानदार फॉर्म में थे, आखिरकार 5वें राउंड के टाई ब्रेक में मैक्सिको की खिलाड़ी से हार गए। हरिकृष्णा के पास अब नॉकआउट मुकाबले में तीसरे आला दर्जे के खिलाड़ी को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंचने और फिर टॉप 3 में जगह हासिल करके अगले साल के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह हासिल करने का मौका मिलेगा। और नाज़रीन आइए अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।